हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये हमारी साइट जो चल रही थी, ये फाइनल तो कब की हो चुकी है। और इस वीडियो का आप लोगों को काफ़ी वेट भी था कि टोटल इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आया। काफ़ी कमेंट्स मुझे आ रहे थे यूट्यूब पे। तो मैं फाइनली आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। और मैं बात करूँगा इस फार्म को बनाने में टोटल खर्चा कितना हुआ अभी तक। और ये रन भी कर चुका है, एक राउंड इसमें डल भी चुका है। पहला राउंड इन्होंने अपना प्राइवेट ही डाला हुआ था। उस टाइम रेट तो नहीं था बहुत अच्छा खासा, लेकिन तब भी इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, करीब 2.5 लाख के समथिंग, सब कुछ काट के भी, सारे खर्चे काट के। तो बात करेंगे इस वीडियो में इसके स्पेसिफिकेशंस की, इस फार्म के, और इसके बाद इसके टोटल खर्चों की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस फार्म की जो लंबाई है 225 फीट है और चौड़ाई 45 फीट है। टोटल इसका 10,000 स्क्वायर फीट एरिया का ये फार्म है। और ये ईसी पोल्ट्री फार्म है। और करीब करीब इसमें 12 से 13,000 बर्ड बड़े आराम से प्लेस हो सकते हैं। और इन जैसे फार्मों को बनाने के लिए, और जिस एरिया में अगर आप बना रहे हैं, आपके यहाँ अगर 18 से 20 घंटे पावर सप्लाई आ रही है, तो फिर ये ठीक है, ज़्यादा अच्छे से रन होगा। अगर पावर सप्लाई आपके यहाँ 10-12 घंटे या 15 घंटे है, तो फिर ये कॉस्टली पड़ेगा इसको रन करने में, क्योंकि ज़्यादा खर्चा इसी फार्म में आता है आपके पावर सप्लाई का ही। अगर आप डीजल जला के पावर सप्लाई दे रहे हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जाता है। और वहीं पावर सप्लाई अगर अच्छी मिल रही है 20 घंटे 22 घंटे, तो फिर आपका प्रॉफिट अच्छा लगता है हर मौसम में, गर्मियों में भी और ठंडी में भी। तो बात करते हैं यहाँ पे जो इसका फाउंडेशन हुआ था। इसकी जो फाउंडेशन वॉल है चारों तरफ की, वो 9 इंच डेप्थ की बनाई गई है। थोड़ा सा काफ़ी मजबूत है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मजबूत है। और जो साइड पिलर्स हैं, ये सब 3 बाई 3 इंच के आयरन पोल के हैं, स्क्वायर पाइप के हैं। और जो सेंटर का जो सपोर्टिंग का पोल है, ये 2.5 बाई 2.5 इंच का है, ये भी स्क्वायर ही है। और सभी को हमने अंदर से कंक्रीट से फिलिंग कर दिया है। और जो यहाँ पे फ़ैन लगे हुए हैं, टोटल 54 बाई 54 इंच के हैं, सभी 6 ब्लेड के हैं और 1.5 HP की सब में मोटर है। और जो कूलिंग पैड का एरिया लगा हुआ है, वो 5200 स्क्वायर फीट एरिया टोटल है कूलिंग पैड का। और इतना सफिशिएंट है इतने एरिया के लिए। और जो फॉल सीलिंग है, अभी तक नहीं लगाई गई है, गर्मी में लगाई जाएगी, क्योंकि गर्मी भी स्टार्ट है। यहाँ पे ड्रिंकिंग के लिए निप्पल सिस्टम है, फीडिंग के लिए मैनुअल ही है, जंबो फीडर। अभी पैन फीडिंग नहीं लगाया गया है, ये भी 1-2 राउंड रन होने के बाद ही लगेगा। और जो यहाँ की फ़र्श है वो पक्की है, वो ऑप्शनल है, आप कुछ भी रख सकते हैं, कच्चा या फिर पक्का। पक्के में क्या होता है कि साफ़ सफाई के लिहाज से अगर देखा जाए, तो फिर बड़े अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। हर बार आपका फार्म न्यू रहता है। आप अगर अच्छे से धुलाई करवा दिए, ब्लीचिंग फार्मोलिन और ये चूना वगैरह से अगर डाल के अच्छे से धुलाई हो जाती है, तो फिर बड़े आराम से फार्म एकदम न्यू जैसा हो जाता है, ताकि रिज़ल्ट आपका जो पुरानी बीमारियां होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। और जो यहाँ निप्पल लाइन है वो 5 लाइन है, फीडिंग के लिए 4 लाइन है, टोटल 9 लाइनें हैं। और साइड में सेमी ऑटोमेटिक ये फार्म है, साइड से सेमी क्लोज। तो साइड में कर्टेन है। और इसके बाद जो कंट्रोल पैनल है, यहाँ मैनुअली कंट्रोल पैनल बनाया गया है, अभी ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल भी नहीं लगा है। और जो कूलिंग पैड की जो टैंक है, वहाँ पे डबल मोटर रखी गई है, कूलिंग पैड की पानी की सप्लाई के लिए डबल मोटर लूबी की, वो भी सब 1.5 HP की हैं। तो इसका जो फाउंडेशन हुआ है, वो करीब उसमें खर्चा गया था 2.5 लाख रुपए का। और जो मिट्टी फिलिंग हुई है, मिट्टी बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं की गई है, तो वहाँ पे करीब 1 लाख रुपए मिट्टी के काम में, मिट्टी फिलिंग में जो फार्म के अंदर डाली गई है। और जो टोटल जो पाइपें इसमें लगी हैं, सभी स्क्वायर पाइपें हैं, कैंची से लेकर के पर्लिन और साइड पोल जो भी हैं, ये सारे स्क्वायर पाइपें हैं। तो इन सब पाइपों को लेने में करीब 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। और जो सीमेंटेड शीट लगी हुई है ऊपर, उसमें करीब 3.5 से पौने 4 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। और जो एसी सिस्टम टोटल डला हुआ है
कंट्रोल पैनल और या फिर आप कह लीजिए फ़ैन और वायरिंग, कूलिंग पैड और साइड कर्टेन, ये सारी चीज़ों में निप्पल फीडर, इन सारी चीज़ों में करीब 10 लाख रुपए का खर्चा। और जो फ्लोर इसका पक्का किया गया है उसमें करीब 6 लाख रुपए का। ये आपके ऊपर है, आप कच्चा भी रख सकते हैं, पक्का भी, जैसा आपका बजट हो। और इसके बाद जो साइड की जाली है उसमें गया हुआ है करीब 50,000 रुपये का खर्चा। और फार्म में जितनी भी वायरिंग और उजाले के लिए लाइट की जो व्यवस्था की गई है उसमें करीब 1 लाख रुपए। और इस फार्म को बनाने में शुरू से लेकर लास्ट तक करीब 4 से 4.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कहीं से कॉस्ट कटिंग हो सकती है। जैसे आप फर्श बनाने में या फिर कह लीजिए साइड की जो फाउंडेशन वाल है उसमें थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। यहीं अगर साइड का जो पिलर है ये आयरन पोल का ना होकर के अगर आपका 9 बाई 9 इंच का जो कंक्रीट पोल होता है वो रहता, तो फिर जो काम आपका करीब 2 से 2.5 लाख रुपए में हुआ है वो चला जाता 5 से 8 लाख के बीच में, 100% जाता। तो खर्चे यहाँ से बचा लिए गए, उसी को आप फ्लोर में खर्चा कर सकते हैं या फिर फ्लोर कच्चा रख सकते हैं। 1-2 राउंड चलने के बाद आप वही खर्चा आप पैन फीडिंग में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने खर्चों को इधर उधर करके मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से ये टोटल पूरा खर्चा मैंने आपको बता दिया। तो अगर देखा जाए तो टोटल इस फार्म को बनाने में करीब 33 से 34 लाख रुपए का ओवरऑल खर्चा आ रहा है, ऐसा फार्म बनाने में, जिसमें फर्श आपकी पक्की है। और अगर फर्श को छोड़ करके केवल शेड में देखा जाए 10,000 स्क्वायर फीट एरिया के आज के टाइम पे अगर आप शेड बना रहे हैं तो करीब करीब मान के चलिए कि 15 से 16 लाख का खर्चा आ सकता है, जिसमें फ़र्श आपकी कच्ची रहेगी। और वहीं अगर आप फर्श पक्की कर रहे हैं तो ये 20 से 22 लाख रुपए चला जाएगा 10,000 स्क्वायर फीट एरिया का टोटल, ओनली केवल आपका शेड बनाने में। बाकी इसी सिस्टम और सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ का खर्चा करीब 33-34 लाख रुपए यहाँ का आया। अभी इसमें खर्चा बाकी है। आप अगर नई जगह पे, इनका पहले से बोरिंग था, ट्रांसफार्मर था 25 केवी का पहले से सप्लाई थी इनके यहाँ, तो उसका खर्चा बचा। अगर यही आप बोरिंग करवाते हैं तो करीब उसमें 1.5-2 लाख के आसपास चला जाएगा। पावर सप्लाई लेते हैं तो उसमें भी खर्चे हैं। इसके बाद है जनरेटर का खर्चा। जनरेटर में मान चलिए आपको कम से कम 2 जनरेटर रखने पड़ेंगे, वो भी 35 से 40 केवी का 2 जनरेटर बैकअप के लिए। अगर पावर सप्लाई अच्छी है, 20-22 घंटे की सप्लाई है, तो 1 जनरेटर में आपका काम चल जाएगा। नहीं तो कम से कम 2 जनरेटर, अगर 15 से 18 घंटे लाइट है तो 34-35 ये, और करीब 3 से 4 लाख रुपए जनरेटर में, तो करीब 40 लाख का ओवरऑल खर्चा यहाँ पे आज के टाइम पे 10,000 स्क्वायर फीट एरिया के जो ईसी शेड हैं इसको बनाने में हो सकता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। अगर कोई जानकारी छूट रही हो मेरे से तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अपने आसपास, आप जौनपुर के आसपास या फिर बनारस से हो या फिर बिहार से, उड़ीसा से, कहीं से भी हों आप, अगर आपको ऐसी सेट बनाने की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। और कॉल हमें सुबह 10 से 4, शाम 4 तक आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें इंक्वायरी भेज दीजिए। तो यहाँ से आपको पूरी जो है हेल्प हम देने की कोशिश करेंगे। और आपको फील्ड में कोई भी लेयर फार्म हो, ब्रॉयलर फार्म हो या फिर ईसी फार्म हो, कैसा भी सेट हो, टोटल सॉल्यूशन हम लोग देते हैं A to Z। और इस फार्म में जो चिक्स पड़े हुए थे तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे जा नहीं पाया। एक ही बार यहाँ पे मैंने टूर किया था, तो उसका भी मैं अपडेट इसके अगले वीडियो में या फिर किसी अगली बार, जो भी यहाँ पे जो चिक्स पड़ा था उसका मैं सारा डिटेल दे दूँगा कि कितना चिक्स यहाँ पे पड़ा हुआ था और क्या प्रॉफिट रहा प्राइवेट फार्मिंग करने में। अब दोबारा से इनके यहाँ जो चिक्स पड़ेगा वो IB कंपनी से पड़ेगा, तो उसका भी अपडेट आपको देते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।